करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2022 और 10 अप्रैल 2022 से जो भी करेंट अफेयर्स बनेंगे उस वीडियो में कवर किया गया है। तो मैं राकेश कुमार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है विकास कुमार को, यानी विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC के नए प्रबंध निदेशक बनाया गया है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं विकास कुमार के बारे में। तो विकास कुमार के बारे में है कि विकास कुमार जो है डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। विकास कुमार जो दिल्ली मेट्रो के नए MD होंगे वो किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर मंगू सिंह का स्थान लेंगे। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की स्थापना 24 दिसंबर 2002 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डफ एंड फेल्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों सबके चहेता विराट कोहली। विराट कोहली जो हैं वो डफ एंड फेल्स द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड एवोल्यूशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। इनके फॉलोअर की संख्या सबसे ज़्यादा है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानते हैं जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें है कि विराट कोहली जो टॉप 3 सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, 185.7 USD ब्रांड वैल्यू है। रणबीर कपूर का यानी रणबीर सिंह का है 158.3 USD ब्रांड वैल्यू और अक्षय कुमार का है 139.6 USD ब्रांड वैल्यू। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है डफ एंड फेल्प्स, मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई निदेशक कौन बनी है? तो इसकी निदेशक बनी है दोस्तों रेणु सिंह। ऑप्शन सी रेणु सिंह। रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक बनाया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में दिया गया है कि रेणु सिंह वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है और यह सविता सिंह के बाद वन अनुसंधान की दूसरी महिला निदेशक बनी है। रेणु सिंह अरुण सिंह रावत का स्थान लेगी, यानी रेणु सिंह किसका स्थान लेगी? तो अरुण सिंह रावत का स्थान अब कौन लेगी? तो रेणु सिंह लेगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। दिवस, जब भी कोई दिवस की चर्चा आए तो दोस्तों उस महीना में जितने भी दिवस आए हो उसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग्स चेकिंग 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस 2022। कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग ड्रग के बारे में। तो ड्रग के बारे में कुछ क्या फैक्ट दिया हुआ है कि लोगों की नशीली दवाओं के बारे में शिक्षित करने और उनके प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि गोवा के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं दोस्तों जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को गोवा के नए DGP बनाया गया है। गोवा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि गोवा का क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम लोगों को परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। तो देखते हैं गोवा की स्थापना हुआ था 30 मई 1987 को।
गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में जो बीजेपी की सरकार है और उसके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के गवर्नर जो है पीएस श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। गोवा के दो पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। कुछ जान लेते हैं कि गोवा में लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है और विधानसभा की सीट 40 है। तो इतना बात कम से कम गोवा के बारे में आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली। IOCL के द्वारा भारतीय वायुसेना ने IOCL के साथ ईंधन भरने के लिए फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव नामक नई पहल की शुरुआत की है। तो याद रखेंगे IOCL न्यू दिल्ली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं वायुसेना के बारे में। वायुसेना की यानी इंडियन एयरफोर्स, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इंडियन एयरफोर्स का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली है। और वायुसेना दिवस, जब भी दिवस की चर्चा आए दोस्तों तो सारे दिवस जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं उसको आप नोट करेंगे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में विवेक राम चौधरी। वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप चौधरी। तो इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? तो ये रहा है कोलंबिया। यानी कोलंबिया जो है वो 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रही है। पदक तालिका के बारे में कुछ फैक्ट है जो हम लोग को जानना चाहिए। इसमें दिया हुआ है टॉप 3 देश की सूची। कोलंबिया 25 पदक के साथ जिसमें 12 स्वर्ण है। अल्जीरिया 16 पदक के साथ जिसमें 11 स्वर्ण है। और थाईलैंड 30 पदक के साथ जिसमें 8 स्वर्ण है। इसका जो आयोजन स्थल है वो दुबई है यानी संयुक्त अरब अमीरात है। और कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। भारत 14 पदकों के साथ पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा है, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8। सारे क्वेश्चन सभी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है कि दोस्तों विल्फ्रेड बुटसर्ट यानी विल्फ्रेड बुटसर्ट को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग जान लेते हैं और हम लोगों को जानना चाहिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे BPSC हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो, कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरस्कार पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1991 में और मुख्यालय स्टॉकहोम यानी स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आसानी से नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को आप बारी बारी से रिवीजन करेंगे और नोट कर लेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये किन्हों बनाया गया है? तो ग्राहम थोर्प को, यानी ग्राहम थोर्प जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। अब कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में जो हम लोगों को जानना चाहिए। पहला है कि डुरंड रेखा जो है किसके किसके बीच है? तो हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद।
अफ़गानिस्तान के भी। भारत ने किस देश के काबुल नदी पर शहतूत बांध का निर्माण किया है? तो हम लोग जानते हैं ये अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो अफ़गानी है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफ़गानिस्तान किस महाद्वीप में है? तो ये है एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कहा जाता है इसे। तो इतना ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अफ़गानिस्तान के बारे में, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को की तरफ हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। तो चलिए कुछ पॉइंट हम लोग कर्नाटक के बारे में जानते हैं। जब ये जानते हैं कि कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई है। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना को कर्नाटक सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। विनय समरस योजना का नाम विनय नाम के 3 साल के दलित लड़के के नाम पर रखा गया है। यह बच्चा सितंबर 2021 में कोप्पल जिले के एक गांव में बारिश से बचने के लिए मंदिर में चला गया था। अब से पूछ सकता है कोप्पल टॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कर्नाटक से संबंधित है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके परिवार से 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है कि भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कौन बनाया गया है? ये बने हैं विश्वास पटेल। ऑप्शन ए विश्वास पटेल। विश्वास पटेल को पीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ फैक्ट है जो हम लोगों को जानना चाहिए। भारतीय भुगतान परिषद यानी पीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का शीर्ष निकाय है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देख रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? तो ये दोस्तों किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। वरुण 2022 जो है वो भारत और फ्रांस के बीच है। तो कोई भी युद्ध अभ्यास हो उसको आप जरूर नोट डाउन करेंगे कि किस किस कंट्री के बीच हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है जो हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो डे बाय डे मेरे चैनल से करेंट अफेयर्स आप देख के करेंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण अरब सागर में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत और फ्रांस के सैन्य समन्वय सुधार करना है। आयोजन स्थल अरब सागर और ये 20वां संस्करण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उत्कल दिवस 2022 यानी ओडिशा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों, ये मनाया गया ऑप्शन बी 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया गया दोस्तों। आपको ये जानकारी होनी चाहिए या आप जानते ही होंगे कि ओडिशा जो है पहले बिहार का एक पार्ट था, जो 1936 में वो अलग हो गया है। तो हम लोग बिहार में भी 1 अप्रैल को, हालांकि बिहार की 22 अप्रैल को बिहार दिवस मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये लागू हुआ था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था। इसके कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जो हमने बताया है, ये बताया है कि हर साल 1 अप्रैल को ओडिशा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कल दिवस मनाते हैं। तो मालूम है कि उड़ीसा पहले अब बिहार का ही पार्ट था। वर्ष 2022 में उड़ीसा राज्य ने 86वां यानी 87वां स्थापना दिवस मनाया है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जेल में बंद कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों जेल पर्यटक शुरू करने का काम ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत किया गया है। और जो जेल में कैदी बंद रहेंगे उनको व्यक्तिगत ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके कुछ पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने का फैसला किया है। तो कहाँ की सरकार ने? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार ने। इस योजना के तहत कैदियों को जेल में किए गए काम के बदले ये ऋण दिया जाएगा। जेल में बंद कैदी इस ऋण का उपयोग से वकील की फीस और परिजनों की मदद कर सकते हैं। यानी कोई भी कैदी अगर जेल में कैद है तो वो उस 50,000 रुपये से क्या कर सकता है कि फैमिली की मदद भी कर सकता है और वकील की फीस भी भर सकता है दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन 15 है। अगर ये चैनल अच्छा लगे दोस्तों तो इस चैनल को आप लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वित्त वर्ष 21-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सब्जी उत्पादन करने वाला दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है सब्जी उत्पादन में, ये वित्त वर्ष 21-22 में कहा गया है। कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों को जानना चाहिए। वित्त वर्ष 21-22 में सब्जी उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल दूसरा स्थान है, मध्य प्रदेश तीसरा स्थान है। उसी तरह हम लोग फल के बारे में जानते हैं। तो फल के बारे में क्या जानते हैं? ये आंध्र प्रदेश पहला स्थान पे है और महाराष्ट्र दूसरा स्थान पे है और उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान पे है। तो ये इतना बात हम लोग याद रखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।